तो दोस्तों गियोंग सॉन्ग क्रीचर नाम की एक सीरीज़ हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी। सेक्शन 1 उसका हमें देखने को मिला था और बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा उसे पसंद किया गया था। और अब उसका सेक्शन 2 रिलीज़ होने जा रहा है नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम उसी एक तरह से सीरीज़ के नए पार्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, सेक्शन 2 के बारे में, यानी उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, कितने एपिसोड देखने को मिले, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ग्योंगसेओंग क्रिएचर कोरियाई खंगसोंग खरीछो कांग यूनक्यूंग द्वारा लिखित, चुंग डोंग्यू और रोह यंगसब द्वारा निर्देशित और पार्क सेओजून, हान सोही और क्लाउडिया किम द्वारा अभिनीत एक दक्षिण कोरियाई ऐतिहासिक ड्रामा सस्पेंस रहस्य हॉरर टेलीविजन सीरीज है। 1945 में इंपीरियल जापानी सेना द्वारा ग्योंगसेओंग, सियोल का पुराना नाम, कहानी जापानी सेना द्वारा नागरिकों पर की गई क्रूरता को दर्शाती है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को गुप्त जैविक प्रयोगों, उनके खिलाफ उठने वाले विद्रोहियों और मानव प्रयोगों से उत्पन्न राक्षस प्राणी के अधीन किया जाता है। पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर 22 दिसंबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक। सार सीजन 1 1945 के वसंत में ग्योंगसेओंग में कोरिया के जापानी कब्जे के दौरान शहर के सबसे आकर्षक मोहरे की दुकान के मालिक जंग ताएसांग और अपनी लापता मां की तलाश करने वाली एक ट्रैकर यू चायोक का सामना ओंगसेओंग अस्पताल के भीतर गुप्त रूप से किए गए जैविक प्रयोगों से पैदा हुए एक अजीब प्राणी से होता है। कलाकार और पात्र। मुख्य पार्क सियोजून जंग ताएसांग बटा होजे के रूप में 8 एक अमीर आदमी जो गोल्डन ट्रेजर हाउस गेओमोकडांग का मालिक है, जो ग्योंगसेओंग में सबसे अच्छी मोहरे की दुकान है। वह ग्योंगसेओंग में सबसे अच्छा मुखबिर भी है। हान सोही यू चायोक के रूप में 8 लापता लोगों को खोजने में विशेषज्ञ। क्लाउडिया किम युकिको माएदा के रूप में जापानी हेपर्न माएदा युकिको 9 एक शक्तिशाली जापानी कुलीन महिला जो गुप्त रूप से ग्योंगसेओंग क्षेत्र को नियंत्रित करती है। सहायक किम हेसूक श्रीमती नवोल के रूप में 10 ग्यूमोकडांग की डीकन जो ताएसांग के साथ तब से है जब वह एक बच्चा था। जब मालिक आसपास नहीं होता है तो वह सुरक्षा करती है और आदेशों का ख्याल रखती है। जो हानचुल यू जंगवोन के रूप में 11 यू चायोक के पिता और चोई सेओंगसिम के पति। वाई हाजून क्वोन जुनटेक के रूप में एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता और ताएसांग का करीबी दोस्त। पार्क जीवान गु गैपप्योंग के रूप में 12 ग्यूमोकडांग का बटलर। ओक जायोन ना यंगचुन के रूप में 13 मूनलाइट बार के मालिक। आहन जिहो पार्क बियोमो के रूप में 14 एक लड़का जो ग्यूमोकडांग में काम करता है। चोई यंगजून लेफ्टिनेंट कर्नल काटो के रूप में जापानी हेपर्न रिकुगुंचुजो गाटो। 15 ओनसियोंग अस्पताल में सेना के प्रमुख। हेउन बोंगसिक को इचिरो के रूप में जापानी हेपर्न इचिरो। 15 ओनसियोंग अस्पताल के निदेशक। किम दोह्यून कमिश्नर इशिकावा के रूप में जापानी हेपर्न क्योकुचो इशिकावा। 14 ग्योंगसेओंग में जापानी पुलिस के प्रमुख और युकिको माएदा के पति। वू जिह्यून रयू सचिमोटो के रूप में जापानी हेपर्न सचिमोटो रयू। 16 एक कलाकार जिसे इचिरो द्वारा ओनसियोंग अस्पताल में प्रयोगों के परिणामों को चित्रित करने के लिए नियुक्त किया गया है। ली क्यूसुंग मोरी के रूप में। 17 इशिकावा का अधीनस्थ जिसे ताएसांग पर नजर रखने का काम दिया गया है। जी वू म्योनगजा के रूप में। 18 चुनवोलगवान और इशिकावा की मालकिन की एक गिसांग जो गायब हो गई है। कांग मालग्यूम चोई सेओंगसिम बटा सेशिन के रूप में। 19 चायोक की मां जो जापानी सेना द्वारा जैविक प्रयोगों का विषय है। इम चुलसू मिस्टर ओह के रूप में। 14 एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता अपने लापता भाई को खोजने के लिए ओनसियोंग अस्पताल में एक क्लीनर के रूप में प्रच्छन्न है। किम यूनवू चोई योंगगवान के रूप में। 20 जो जेरियोंग को सोमा के रूप में। 14
एक जापानी सैन्य अधिकारी जिसे ओंगसेओंग अस्पताल की भूमिगत जेल में कैदियों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया है। येओन जेवूक को ली इनह्युक के रूप में। 14 एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता जो जुनटेक का साथी भी है। किम योल्हो 14 विशेष उपस्थिति लिम कीहोंग को श्री वांग के रूप में। 14 वू जंगवोन को शिम संदेओक के रूप में। 14 तायसांग की मां के रूप में। पृष्ठभूमि और उत्पादन पहले सीजन के कई उल्लेखनीय पात्रों को शामिल करते हुए प्रचारात्मक पोस्टर। सीजन 1 जनवरी 2022 में प्रोडक्शन टीम ने कास्टिंग की पुष्टि की और खुलासा किया कि फिल्मांकन वर्तमान में प्रगति पर है। 21 3 मार्च 2022 को यह बताया गया कि वाई हाजून ने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया और अभिनेता के स्वसंगरोध में होने के कारण फिल्मांकन को निलंबित कर दिया गया। 22 3 अगस्त 2022 को यह बताया गया कि अभिनेत्री हान सोही को श्रृंखला के लिए एक एक्शन दृश्य फिल्माने के दौरान उनके चेहरे पर मामूली चोट लगी थी। 23-11 अगस्त को हान की एजेंसी ने पुष्टि की कि वह चोट से उबर चुकी है और अगले सप्ताह फिल्मांकन पर लौट आई है। 24 अक्टूबर 2022 में यह बताया गया कि श्रृंखला ने फिल्मांकन समाप्त कर लिया है और पोस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 25 सीजन 2 नवंबर 2022 में नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के निर्माण की पुष्टि की। 26-27 फिल्मांकन का कार्यक्रम अभी तय होना बाकी है। 28 अगस्त 2023 में यह घोषणा की गई कि अभिनेता बे ह्यूनसुंग सीजन 2 में कलाकारों में शामिल होंगे। 29 सितंबर 2023 में यह बताया गया कि हान सोही को दूसरे सीजन की शूटिंग के दौरान अस्वस्थ महसूस हुआ और उनका कोविड-19 के लिए परीक्षण सकारात्मक आया। वह अपनी एजेंसी के अनुसार घर पर ठीक हो रही थीं। 30 जनवरी 2024 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि सीजन 2 वर्तमान समय में सेट किया जाएगा। 31, 32 और 2024 में रिलीज किया जाएगा। 33, 34 उसी महीने में निर्माताओं ने पुष्टि की कि अभिनेता ली मूसेंग और बे आगामी सीजन के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 35 मुक्त करना ग्योंगसेओंग क्रिएचर का पहला सीजन 22 दिसंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर विशेष रूप से रिलीज किया गया था। 36-37 श्रृंखला में 10 एपिसोड है जो 2 भागों में विभाजित है। पहले 7 भाग 1 के रूप में जारी किए गए हैं और शेष 3 एपिसोड 5 जनवरी 2024 को भाग 2 के रूप में जारी किए गए हैं। 38-36 सीरीज का दूसरा सीजन 27 सितंबर 2024 को विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। 39-40 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 11 आलोचकों की 91% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.310 है। 41 कोलाइडर के चेस हचिंसन ने इसे 5/10 रेटिंग दी और कहा, परेशानी यह है कि श्रृंखला के बाकी हिस्से 1 सेकंड से अधिक रुके बिना अपने सबसे आशाजनक तत्वों से सीधे आगे बढ़ जाते हैं। 42 रेडी स्टेडी कट के जोनाथन विल्सन ने घोषणा की कि इस विशिष्ट रचना में परिचित तत्वों का संयोजन बहुत सारे सुसंगत नाटक प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से उत्पादन की सरासर गुणवत्ता को देखते हुए। 43 डिसाइडर में जोएल केलर ने कहा, हमारे आरक्षणों के बावजूद ग्योंगसेओंग क्रिएचर के पास सभी अस्पष्टता के बीच एक अच्छी कहानी है, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि शो वास्तव में पहले सीजन के साथ साथ उस कहानी पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा या नहीं। 44 ब्रायन लोरी ने CNN एंटरटेनमेंट में लिखा, यह स्क्विड गेम के दर्शकों की संख्या से मेल नहीं खा सकता है, लेकिन शुद्ध मनोरंजन मूल्य के लिए यह एक तरह से इसे पार करता है, जो एक राक्षस हिट होने का हकदार है। 45 TV5 फिलीपींस के MJ मार्फोरी ने श्रृंखला को रहस्य और रोमांस का सम्मिश्रण और उस चुनौती में सफल होने और
निश्चित रूप से दुनिया भर में लोकप्रिय के सीरीज के रूप में वर्णित किया। 46 इंडोनेशियाई लेखक अयू उतामी ने कहा कि 40 के दशक के सेट और अलमारी काफी आश्चर्यजनक थे। 46 दर्शकों की संख्या। ग्योंगसेओंग क्रिएचर अपनी रिलीज के 3 दिन बाद दक्षिण कोरिया में पहले स्थान पर रहा। नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 इंच साप्ताहिक सूची में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले गैरअंग्रेजी टेलीविजन शो में तीसरे नंबर पर रहा और 20 देशों में इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और ताइवान सहित शीर्ष 10 में सूचीबद्ध किया गया। 47-48 यह अतिरिक्त 3 हफ्तों तक नेटफ्लिक्स के शीर्ष 10 शो में बना रहा। 49 50 51 एपिसोड। कांग यूनक्यूंग, जन्म 25 जुलाई 1971, एक दक्षिण कोरियाई टेलीविजन पटकथा लेखक है। उन्हें हिट ड्रामा किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू, ब्रेड, लव एंड ड्रीम्स के नाम से भी जाना जाता है, लिखने के लिए जाना जाता है, जो 2010 में 50.8% की चरम रेटिंग पर पहुंच गया था। 2 3 4 पटकथा लेखन के अलावा वह ड्रामा क्रिएटिव ग्रुप प्लॉटलाइन LINE के माध्यम से नाटकों के लिए रचनात्मक कर्तव्य भी निभाती है, जिसकी स्थापना उन्होंने 2015 में की थी। वो फिल्मोग्राफी। लेखक के रूप में ग्योंगसेओंग क्रिएचर, नेटफ्लिक्स, 2023। रॉ रोमांटिक 3, SBS, 2023। बी टीम, TBA, 2020, 6। रॉ रोमांटिक 2, SBS, 2020। जहां सितारे उतरते हैं, SBS, 2018, 7। रॉ रोमांटिक, SBS, 2016। मेरे परिवार का क्या होगा, KBS 2, 2014। गु फैमिली बुक, MBC, 2013, 8। ग्लोरी जेन, KBS 2, 2011, 9। ब्रेड, लव और ड्रीम्स, KBS 2, 2010। फॉर्मिडेबल राइवल्स, KBS 2, 2008। बिचुनमू, GDTV, 2006/SBS, 2008। दलजा स्प्रिंग, KBS 2, 2007। हेलो गॉड, KBS 2, 2006। ओ फील यंग, KBS 2, 2004। अच्छा व्यक्ति, MBC, 2003। ग्लास स्लीपर्स, SBS, 2002। होटेलियर, MBC, 2001। तीसरा संयोग, MBC, 2001। घोस्ट, SBS, 1999। संडे बेस्ट यून बिरयुंग, KBS 2, 1999। व्हाइट नाइट्स 3.98, SBS, 1998। बाबा कैंडिर, TRT 1, 2015। निर्माता के रूप में माई हॉरिबल बॉस, JTBC, 2016। क्रांतिकारी प्रेम, TVN, 2017। मिस्टी, JTBC, 2018। प्रेम और मौसम का पूर्वानुमान, JTBC, 2022। अब हम टूट रहे हैं, SBS, 2021। विवाहितों की दुनिया, JTBC, 2020। पुरस्कार 2014 KBS ड्रामा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखक भाट्स विद दिस फैमिली। 2011 द्वितीय सियोल कला और संस्कृति पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नाटक लेखक किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू, 10। 2010 KBS ड्रामा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखक किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू, 11। 2010 कोरिया कंटेंट पुरस्कार प्रसारण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू। 2010 कोरियन टीवी और रेडियो राइटर्स एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ लेखक किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू। 2003 कोरिया ड्रामा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ लेखक किंग ऑफ बेकिंग, किम ताक्कू। संदर्भ पार्क योंगक्यू,
कोरियाई, हाग्युंगु, जन्म 16 दिसंबर 1988, जिन्हें स्टेज नाम पार्क सेओजून, पाक्सोजुन से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन सीरीज किल मी, हील मी 2015, शी वाज प्रिटी 2015, हवारंग, द पोएट वॉरियर यूथ 2016 से 2017, फाइट फॉर माई वे 2017, व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम 2018, इटावोन क्लास 2020 और ग्योंगसेओंग क्रिएचर 2023 से 2024 में उनकी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 4 वह द क्रॉनिकल्स ऑफ एविल 2015, मिडनाइट रनर्स 2017, द डिवाइन फ्यूरी 2019, कंक्रीट यूटोपिया 2023 और द मार्वल्स 2023 जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। प्रारंभिक वर्ष और शिक्षा। अपने मिडिल स्कूल के वर्षों के दौरान पार्क सियोजून संयोग से एक एनिमेशन क्लब में शामिल हो गए। इस क्लब के माध्यम से उन्हें एक वार्षिक प्रदर्शन मंच में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने ध्यान का केंद्र बनने से बहुत अनुभव प्राप्त किया, जिसके कारण उन्होंने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में अभिनय विभाग में अपनी पढ़ाई जारी रखी। 5-6 अभिनय की पढ़ाई करते समय पार्क को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और दूसरों की निरंतर उपस्थिति से वह अभिभूत हो गया। 2008 में उसने सेना में भर्ती होने का फैसला किया, इसे अपने विचारों को इकट्ठा करने और अपने जीवन को व्यवस्थित करने के अवसर के रूप में देखा। इस तरह पार्क का मानना था कि अपनी सैन्य सेवा दायित्व को पूरा करना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें सुरक्षा गार्ड बटालियन में नियुक्त किया गया और उन्होंने चेओनगजू सुधार सुविधा में अपनी सक्रिय सैन्य सेवा पूरी की। आजीविका 2011 से 2015 शुरुआत और सफलता। बुसान में द क्रॉनिकल्स ऑफ एविल स्टेज पर अभिवादन 2015। पार्क ने 2011 में बैंग योंगगुक के सिंगल आई रिमेंबर के म्यूजिक वीडियो में दिखाई देकर मनोरंजन की दुनिया में अपनी शुरुआत की। 7 उन्होंने टेलीविजन ड्रामा ड्रीम हाई 2012, 8 9 पॉट्स ऑफ गोल्ड 2013, 10 और वन वार्म वर्ड 2013, 11 में सहायक भूमिकाएं निभाई और ए विट्स लव 2014 में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। 10 अक्टूबर 2013 से अप्रैल 2015 तक उन्होंने म्यूजिक बैंक की मेजबानी की। 13 उनकी ब्रेकआउट भूमिकाएं 2015 में ड्रामा किल मी, हील मी और शी वाज प्रिटी में आईं, जहां उन्होंने ह्वांग जंगयूम के साथ अभिनय किया। 14, 15, 16, 17 उसी वर्ष पार्क ने थ्रिलर फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ एविल में अभिनय किया। 2016 वर्तमान मुख्यधारा की लोकप्रियता। 2016 में पार्क ने युवा ऐतिहासिक नाटक हवारंग, द पोएट वॉरियर यूथ में गो आरा और पार्क ह्युंगसिक के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक निम्न जन्म के युवक की भूमिका निभाई जो सिला राजवंश में एक महान हवारंग योद्धा बन जाता है। 19-20 पार्क को 2017 के BS 2 रोमांस कॉमेडी ड्रामा फाइट फॉर माई वे में सफलता मिली, जहां उन्होंने को डोंगमैन का किरदार निभाया था, जो एक दर्दनाक अतीत वाले पूर्व ताइक्वांडो खिलाड़ी है, जो किम जीवोन के साथ मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर के रूप में अपनी सफलता पाने के लिए संघर्ष करते हैं। 21 टेलीविजन श्रृंखला दक्षिण कोरिया में एक बड़ी हिट थी और अपने समय स्लॉट में रेटिंग में शीर्ष पर रही। 22 उसी वर्ष उन्होंने कांग हान्यूल के साथ एक्शन कॉमेडी मिडनाइट रनर्स में अपनी पहली बड़ी स्क्रीन वाली प्रमुख भूमिका निभाई। 23-24 पार्क ने ग्रैंड बेल अवार्ड्स और कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स जैसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का पुरस्कार जीता। 25-26 2018 में पार्क ने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक प्रमुख निगम के एक नार्सिसिस्टिक वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाई, जो पार्क मिन्यंग द्वारा निभाई गई अपनी सेक्रेटरी से प्यार करने लगता है। 27-28
यह सीरीज हिट रही और पार्क को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। उन्हें कोरियाई प्रेस द्वारा रोमांटिक कॉमेडी का मास्टर करार दिया गया। 29、30、31。 2019 में पार्क ने एक्शन हॉरर फिल्म द डिवाइन फ्यूरी में दिव्य शक्तियों वाले एक मार्शल आर्ट चैंपियन की भूमिका निभाई। 32-33 उसी वर्ष पार्क ने आसियाना इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए विशेष जूरी के रूप में काम किया। 34 उन्होंने ऑस्कर विजेता फिल्म पैरासाइट 2019 में अतिथि भूमिका भी निभाई। 35। 2020 में पार्क ने इसी नाम के वेबटून पर आधारित JTBC नाटक 51 क्लास में अभिनय किया। उन्होंने एक बार रेस्तरां के मालिक की भूमिका निभाई, जो इसे सफलतापूर्वक एक फ्रेंचाइजी में विस्तारित करता है। 36-37 नाटक सफल रहा और इसकी दिलचस्प कहानी विकास और रंगीन प्रदर्शनों के लिए इसकी प्रशंसा की गई। अपनी भूमिका के लिए पार्क को 56वें बैक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टेलीविजन के लिए नामांकित किया गया था। 38 2023 में उन्होंने ली ब्योंग-हियोन द्वारा निर्देशित स्पोर्ट्स फिल्म ड्रीम में एक फुटबॉल खिलाड़ी से कोच बने यूं होंगरे की भूमिका निभाई। 39 और उमताएवा द्वारा निर्देशित आपदा थ्रिलर फिल्म कंक्रीट यूटोपिया में अभिनय किया। 40 उन्होंने हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। MCU फिल्म द मार्वल्स में अलादना के राजकुमार यान के रूप में दिखाई दिए। 41、42。 परोपकार 10 फरवरी 2023 को पार्क ने 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए होप ब्रिज नेशनल डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 100 मिलियन का दान दिया। 43。 फिल्मोग्राफी पतली परत 2021 वर्तमान प्रमुख भूमिकाएं 2021 में हान ने सॉन्ग कांग के साथ JTBC रोमांस ड्रामा नेथेरली में अभिनय किया। 14 उसी वर्ष बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स के मूल अपराधेक्शन ड्रामा माई नेम में अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाली महिला के रूप में अभिनय किया। 15 माई नेम में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 58वें बैक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन के लिए नामांकित किया गया था। 16। मार्च 2022 में हान पार्क ह्यूंगसिक के साथ 4 एपिसोड वाली डिज्नी प्लस मिनी सीरीज साउंड ट्रैक 1 में दिखाई दी। 17 सितंबर में वह काकाओ वेबटून सीरीज द विलेनेस इज ए मैरियोनेट के लाइव एक्शन टीजर में राजकुमारी कायना के रूप में दिखाई दी। 18 अगले वर्ष वह BTS के जुंगकुक म्यूजिक वीडियो में उनके सिंगल 7 के लिए दिखाई दी, जिसे 14 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया था। 19。 2023 में हान 1945 के ऐतिहासिक नाटक ग्योंगसेओंग क्रिएचर में दिखाई दिए, जो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ। 20。 पृष्ठांकन अगस्त 2020 में हान 2016 से एक मॉडल के रूप में सक्रिय है। 21 उनके विज्ञापनों में रिच क्रैकर्स, 22 CJ ग्रुप, 23 J एस्टिनाको, 24 बनीला कंपनी, 25 ईडर, 26 चार्लोट टिलबरी ब्यूटी, 27 लोरियल, 28 और जियोडानो इंटरनेशनल जैसे ब्रांड शामिल है। 29 2022 में हान लग्जरी फैशन हाउस ब्रांड बैलेंसियागा और स्विस लग्जरी घड़ी ब्रांड ओमेगा सा की वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी। 30, 31, 32 उन्होंने एडिडास के साथ बैलेंसियागा के 2023 स्प्रिंग समर सहयोगी अभियान के लिए मॉडलिंग की। 33 2023 में उन्हें सिंगापुर के फैशन हाउस लेबल चार्ल्स एंड कीथ, 34 फ्रेंच लग्जरी ज्वेलरी हाउस बाउचर्न, 35 और कोरियाई स्वामित्व वाले स्पोर्ट्सवियर ब्रांड फिला के लिए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया था। 36 इसके अलावा 2023 में लोटे चिलसुंग ने हान को चुंगचुरुम सोजू के नए चेहरे के रूप में चुना। 37 2024 में हान घरेलू उपकरण ब्रांड शार्क के लिए एक वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 38। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2023 भारी हिमपात सियोल स्वतंत्र फिल्म
39। टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2017 पुनः संयुक्त विश्व ली सियोवोन 40। मनी फ्लावर यूं सियोवोन 41। 2018 100 दिन मेरे राजकुमार किम सोहे 7। बारिश के बाद सुजिन कैमियो एकांकी नाटक 42। 2019 रसातल जंग हीजिन बटा ओह सुजिन 9। 2020 विवाहितों की दुनिया यो दा क्यूंग 10। 2021 फिर भी यू नाबी 43। वेब सीरीज। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2021 मेरा नाम यूं जीवू बटा ओ हायजिन 44। 2022 साउंड ट्रैक एक ली यूनसू 17। 2023 से 2024 क्योंगसेओंग प्राणी यूं चायोक सीजन 1, 2, 20, 45। संगीत वीडियो में प्रस्तुति। वर्ष शीर्षक गीत कलाकार संदर्भ 2016 क्या करना है मुझे बताओ शाइनी 46। 2017 वह लड़की जंग योंगहवा फीट लोको 40। 2018 इन सभी के माध्यम से रॉय किम 48। 2019杜切缅 Melo Mens 49。 2023 7 जुंगकुक फीट लेटो 50। पुरस्कार और नामांकन। पुरस्कार समारोह का नाम, पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष, श्रेणी, पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्ति और नामांकन का परिणाम। पुरस्कार समारोह वर्ष वर्ग नामांकित व्यक्ति कार्य परिणाम संदर्भ। APAN स्टार पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री विवाहितों की दुनिया मनोनीत 51। 2022 शीर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार OTT ड्रामा में अभिनेत्री मेरा नाम मनोनीत 52। लोकप्रियता स्टार पुरस्कार अभिनेत्री मनोनीत 53। एशिया कलाकार पुरस्कार 2020 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी विवाहितों की दुनिया जीत गया 54। 2021 सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार अभिनेत्री हान सोही जीत गया 55। 56। महिला अभिनेत्री लोकप्रियता पुरस्कार मनोनीत 57। 2022 सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार अभिनेत्री जीत गया 58। एशिया मॉडल फेस्टिवल 2017 मॉडल ऑफ द ईयर CF जीत गया 59। बेक्सेंग कला पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री टेलीविजन विवाहितों की दुनिया मनोनीत 13। 2022 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टेलीविजन मेरा नाम मनोनीत 16। ब्लू ड्रैगन सीरीज पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री मनोनीत 60। ब्रांड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री उभरता सितारा विवाहितों की दुनिया जीत गया 61। किनोलाइट्स पुरस्कार 2021 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घरेलू फिर भी मेरा नाम 1 62। कोरिया फर्स्ट ब्रांड अवार्ड्स 2020 सर्वश्रेष्ठ उभरती सितारा अभिनेत्री विवाहितों की दुनिया जीत गया 63। MBC ड्रामा पुरस्कार 2017 सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री मनी फ्लावर ली सोही कोरियाई ईसुही जन्म 18 नवंबर 1994, जिन्हें स्टेज नाम हान सोही हनसुए से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज मनी फ्लावर 2017, 100 डेज माई प्रिंस 2018 और एबिस 2019 में सहायक किरदार के रूप में अपना करियर शुरू किया, इससे पहले कि वह द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड 2020, नेथली 2021, माई नेम 2021 और ग्योंगसेओंग क्रिएचर 2023 से 2024 में मुख्य भूमिकाएं निभाए। प्रारंभिक जीवन। हान का जन्म ली सोही ईसुही के रूप में 18 नवंबर 1994 को उल्सान, दक्षिण कोरिया में हुआ था। उन्होंने उल्सान हाई स्कूल ऑफ आर्ट्स में भाग लिया, जहां उन्होंने कला में पढ़ाई की। 2 हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में हान अपनी दादी के साथ रहने के लिए सियोल चली गईं,
जहां उन्होंने गुजारा करने के लिए विभिन्न अंशकालिक नौकरियां कीं। 3-4 हान की मूल रूप से मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं थी और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करना जारी रखना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस में एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे बैंक खाते में पर्याप्त पैसा नहीं था। वीज़ा प्राप्त करने के लिए मेरे बैंक खाते में कम से कम 60 मिलियन लगभग $46,000 होने चाहिए। 5-6 पैसे बचाने के लिए पब में पार्ट टाइम काम करने, मॉडलिंग करने और विज्ञापनों में काम करने के दौरान जिस एजेंसी से वह जुड़ी थी उसके प्रमुख ने हान को अभिनय करने के लिए राजी किया। ओ आजीविका 2017 से 2019 करियर की शुरुआत। जून 2017 में हान 2016 में शाइनी के टेल मी व्हाट टू डू म्यूजिक वीडियो में नजर आईं। उन्होंने रीयूनाइटेड वर्ल्ड्स 2017 में एक छोटी भूमिका से अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्हें 2017 में एमबीसी टीवी के मनी फ्लावर और 2018 में टीवीएन के 100 डेज माई प्रिंस में अपनी पहली मुख्य भूमिकाएं मिलीं। 7-8 बाद में 2018 में उन्होंने केबीएस 2 के आफ्टर द रेन में अभिनय किया और रॉय किम की द हार्डेस्ट पार्ट में नजर आईं। 2019 में हान ने टीवीएन सीरीज एबिस में मुख्य अभिनेताओं आहन ह्योसेप और पार्क बोएंग के साथ सहायक भूमिका निभाई। 2020 द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड के माध्यम से व्यापक मान्यता। 2020 में हान ने किम हिये और पार्क हैजून के साथ जेटीबीसी की द वर्ल्ड ऑफ द मैरिड में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक युवा मालकिन यो दाक्यूंग की मुख्य भूमिका निभाई। 10 टेलीविजन श्रृंखला ने कोरियाई केबल टेलीविजन इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाली टेलीविजन श्रृंखला के रूप में अपना दौर समाप्त किया। 11 टेलीविजन श्रृंखला की सफलता के लिए हान को व्यापक मान्यता मिली। 12 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 56वें बैकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री टेलीविजन के लिए नामांकित किया गया था। 13 किम सुह्यून, कोरियाई किम सुहन, जन्म 25 जनवरी 1985, जिन्हें स्टेज नाम क्लाउडिया किम से बेहतर जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री और मॉडल है। वह एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015, द डार्क टॉवर 2017 और फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड 2018 जैसी पश्चिमी फिल्मों के साथ साथ क्वीन ऑफ द गेम 2006 से 2007, ग्योंगसेओंग क्रिएचर 2023 वर्तमान और द एटिपिकल फैमिली 2024 जैसे कोरियाई नाटकों में भी दिखाई दी है। प्रारंभिक जीवन। किम का जन्म 25 जनवरी 1985 को दक्षिण कोरिया में किम सुह्यून के रूप में हुआ था। 4 दक्षिण कोरिया लौटने से पहले उन्होंने अपने बचपन के 6 साल संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताए। 5 मिडिल स्कूल में उनका सपना एक अंतर्राष्ट्रीय वकील बनने का था और हाई स्कूल में वह एक टीवी एंकर बनने की आशा रखती थीं। वह एशिया में CNN की हेडलाइन न्यूज़ एंकर करुणा शिंशो को देखकर प्रेरित हुईं। 6 उन्होंने एंकर बनने के अपने सपने को जारी रखने के लिए विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी की और इंटरनेशनल स्टडीज DIS प्रमुख के रूप में इवा वुमेन्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। दाखिला लेने के दौरान उन्होंने स्कूल के अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र इवा वॉयस में 3 साल तक एक रिपोर्टर और उद्घोषक के रूप में काम किया। 7 उन्होंने द कोरिया टाइम्स और अरिरंग टीवी के लिए एक इंटर्न रिपोर्टर के रूप में भी काम किया। 6 आजीविका। मताएसियोंग, जन्म 4 अगस्त 1979, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म और टेलीविजन संगीतकार है। 2 उनके क्रेडिट में क्रॉसिंग 2008, वॉर ऑफ द एरोज 2011, द एडमिरल, रोरिंग करंट्स 2014, 1987, व्हेन द डे कम्स 2017, एक्सट्रीम जॉब 2019, स्पेस स्वीपर्स 2021, द राउंड अप 2022 और टेलीविजन सीरीज इमरजेंसी कपल 2014, स्क्वाड 38 2016,
बैड गाइज 2, 2017, द गेस्ट 2018 और माई लिबरेशन नोट्स 2022 शामिल है। 3. फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। वर्ष शीर्षक नोट्स 2002 इट वाज रेनिंग 2002 लघु फिल्म 2003 द गर्ल विद रेड शूज 2003 लघु फिल्म माई डैडी 2003 लघु फिल्म 2004 उसकी बाली 2004 फीचर ए ग्रैंड डे आउट 2004 फीचर 2005 Evita 2005 Feature यंगजे का इंतजार 2005 लघु फिल्म HD 209458B 2005 Feature धीरे धीरे 2005 लघु फिल्म 2006 नो सिंपैथी 2006 लघु फिल्म मोनोलॉग 1 2006 लघु फिल्म स्क्रूड्राइवर 2006 लघु फिल्म सन्स 2006 लघु फिल्म 2007 दुश्मन का सेब 2007 लघु फिल्म उनकी परिचित डेट 2007 लघु फिल्म लॉस्ट 2007 लघु फिल्म वेटिंग 2007 लघु फिल्म थैंक यू 2007 लघु फिल्म 2008 ट्रेंड ऑफ दिस फॉल 2008 लघु फिल्म Hey Tom 2008 लघु फिल्म मैं क्लाउड बनने की आशा करता हूं 2008 लघु फिल्म द ग्रेट प्लेयर 2009 लघु फिल्म द न्यूली कमिंग सीजन्स 2009 लघु फिल्म 2010 डार्ट 2010 लघु फिल्म 2015 शिकार 2015 लघु फिल्म संगीत फिल्म और अन्य मनोरंजन में किम की रुचि ने उन्हें 2005 में कोरियाचीन मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया 7-8 जिसमें उन्होंने शीर्ष पुरस्कार जीता किम इस पुरस्कार की पहली विजेता थीं जिन्होंने कभी मॉडल के रूप में काम नहीं किया था निर्माता ओह सेकांग ने किम को एक सुबह के टॉक शो में देखा जिसके कारण उन्हें टेलीविजन सीरीज क्वीन ऑफ द गेम 2006 में अभिनय की शुरुआत करने का मौका मिला 9 किम ने पार्क जुवोन का किरदार निभाया है जो ली शिंजियोन जू जिन्मो का दोस्त और एक लॉ फर्म का अंतर्राष्ट्रीय वकील है जो उससे प्यार करता है 7 नाटक के लिए उन्होंने अभिनय के लिए 2006 SBS अवार्ड्स में न्यू स्टार पुरस्कार जीता किम मेडिकल ड्रामा ब्रेन 2011 और जासूसी कॉमेडी 7th ग्रेड सिविल सर्वेंट 2013 में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी साथ ही सिटकॉम स्टैंड बाय 2012 में एक प्रमुख भूमिका भी निभाई किम ने मार्को पोलो 2014 और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया 11कोरिया फिल्म आयोग और मार्वल स्टूडियोज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान किम 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में किम ने 2018 की फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट्स द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड में नागिनी का किरदार निभाया है 2019 में इतालवी फैशन हाउस मैक्स मारा ने उन्हें वार्षिक वीमेन इन फिल्म गाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जिसने 1973 से मनोरंजन उद्योग में महिलाओं और लैंगिक समानता की वकालत की है 13 अविश्वसनीय स्रोत इसलिए वह उस कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली कोरियाई अभिनेत्री बन गईं 14 मार्च 2021 में किम ने नई एजेंसी YG एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया 15 2023 में किम 1945 के ऐतिहासिक नाटक ग्योंगसेओंग क्रिएचर में दिखाई दिए जो नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुआ 16 व्यक्तिगत जीवन किम एक पेसेटेरियन है 17 किम ने 14 दिसंबर 2019 को सियोल के होटल शिला में
कोरियाई अमेरिकी व्यवसायी मैथ्यू शैम्पेन से शादी की। 18 उनकी एक बेटी है जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2020 को हुआ। 19 किम ने शादी के 5 साल बाद 23 सितंबर 2024 को तलाक की घोषणा की। 20 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015 Avengers Age of Ultron Helen Cho 21 बराबर सामूहिक आवाज 22 2017 द डार्क टॉवर अरा चैम्पिगनन 23 2018 Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald Nagini 24 25 26 2023 एक सामान्य परिवार जिसु पहली कोरियाई फिल्म 27 टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2006 से 2007 खेल की रानी पार्क जुवोन 2010 भगोरा योजना बी सोफी 2011 रोमांस टाउन हवांग जुवोन 2011 से 2012 दिमाग जंग यूजिन 2012 समर्थन करना किम सुह्यून 2013 7वीं कक्षा सिविल सेवक किम मिराय 28 2014 2016 मार्को पोलो खुतुलुन 29 2016 राक्षस यू सुंगे 30 2021 कल्पना यूजिन 31 2022 हर सितारे के पीछे खुद कैमिया 32 2024 असामान्य परिवार बोक डोंगही 33 वेब सीरीज वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2023 से 2024 ग्योंगसेओंग प्राणी युकिको मायदा सीजन 1 से 2 34 पुरस्कार और नामांकन पुरस्कार समारोह का नाम पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष श्रेणी पुरस्कार का नामांकित व्यक्ति और नामांकन का परिणाम पुरस्कार समारोह वर्ष वर्ग नामांकित व्यक्ति बटा कार्य परिणाम संदर्भ एमबीसी एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2012 उत्कृष्टता पुरस्कार हास्य सिटकॉम में अभिनेत्री स कंक्रीट यूटोपिया 9 अगस्त को 1621 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। 37 यह कोरियाई बॉक्स ऑफिस पर 2,31,015 एडमिशन के साथ पहले स्थान पर खुली। 38 और रिलीज होने के 4 दिन बाद 12 अगस्त को 1 मिलियन दर्शकों को पार कर गई। 39 इसने अगले 3 दिनों में 1 और मिलियन दर्ज किया। इस प्रकार 15 अगस्त को 7 दिनों में 2 मिलियन दर्शकों को पार कर गया। 40 3 मिलियन का आंकड़ा 24 अगस्त को रिलीज के 16वें दिन हासिल किया गया। 41 26 दिसंबर 2023 तक यह 2023 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म है, जिसकी आय 28, 901, 354 अमेरिकी डॉलर और 3, 849, 242 प्रवेश है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज पर 54 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म की अनुमोदन रेटिंग 100% है, जिसकी औसत रेटिंग 7.310 है। शी स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए लिखते हुए चोई जियोंगाह ने ली ब्युंगहुन के अभिनय की प्रशंसा करते हुए कहा, यह फिल्म ली ब्युंगहुन के अभिनय के लिए एक व्यापक उपहार है और कहा कि यह फिल्म अधिकांश हॉरर फिल्मों की तुलना में अधिक डरावनी थी। 42 द स्ट्रेट्स टाइम्स के लिए समीक्षा करते हुए जॉन लुई ने फिल्म को 5 में से 3 सितारों के साथ ग्रेड किया और लिखा, कंक्रीट यूटोपिया अंत में थोड़ा उलझ जाता है, लेकिन ज्यादातर निम्बिइज्म पर एक गहरा मजाकिया अंदाज है जो इतनी शक्तिशाली है कि यह दुनिया के अंत से बच जाएगी। 43 फिक्शन होराइजन के केसी चोंग ने फिल्म को 10 में से 8 रेटिंग दी और इसे एक दिलचस्प आपदा फिल्म के रूप में वर्णित किया जो कुशलता से ब्लैक कॉमेडी और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का मिश्रण है। मुख्य कलाकारों, विशेष रूप से ली ब्युंगहुन के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा, ली का गिरगिट जैसा अभिनय निस्संदेह उनके शानदार करियर में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। उन्होंने ताएवा की आत्मविश्वासपूर्ण गति और चालाक निर्देशन की भी सराहना की। निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा कि यह फिल्म घिसी पिटी है और इसे अक्सर आपदा फिल्म के रूप में बताया जाता है, फिर भी यह संबंधित विषयों
दिलचस्प कहानी और ठोस अभिनय के साथ एक विचारोत्तेजक मोड़ देकर अपनी परिचितता पर काबू पा सकती है। 44 स्क्रीन डेली के लिए एलन हंटर ने एक सकारात्मक समीक्षा लिखी, जिसमें कहा गया, जोखिम, हिंसा और ब्लैक कॉमेडी का एक शानदार, आविष्कारशील मिश्रण जेजी बेलार्ड की हाईराइज की गूंज और ट्रायंगल ऑफ सैडनेस की शैली में तीखे व्यंग्य के तत्वों से और अधिक अपील प्राप्त करता है। 45 एक सक्लेम के लिए लिखते हुए एलेक्स हडसन ने फिल्म को संपन्न और वंचितों के बारे में एक चतुर रूपक के रूप में वर्णित किया। उन्होंने फिल्म को 7/10 ग्रेड दिया। 46 नेक्स्ट बेस्ट पिक्चर के साथ अन्ना मिलर ने फिल्म को 8/10 ग्रेड दिया और लिखा, कंक्रीट यूटोपिया समाज के सबसे बुरे पक्ष का एक मनोरंजक, विचलित करने वाला और शक्तिशाली प्रतिनिधित्व है, फिर भी यह मनुष्यों में सबसे अच्छे गुणों को समान रूप से प्रदर्शित करता है और कैसे आशा, समुदाय और शालीनता हमेशा धूल और तबाही के बीच मौजूद रहेगी। 47 पुरस्कार 24 नवंबर 2023 तक कंक्रीट यूटोपिया ने 2 सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 14 पुरस्कार जीते हैं। 48 पुरस्कार समारोह वर्ष वर्ग नामांकित परिणाम संदर्भ एशियाई फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन चो हवासुंग मनोनीत 49 सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव यूं जेह्यून मनोनीत सर्वश्रेष्ठ ध्वनि किम सुक्वोन और किम यूनजंग मनोनीत एस्ट्रा फिल्म पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर कंक्रीट यूटोपिया मनोनीत 50 बेक्सेंग कला पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंक्रीट यूटोपिया मनोनीत 51 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उमताएवा मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्युंगहुन मनोनीत सबसे अच्छी सहनायिका किम सन्यंग मनोनीत ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंक्रीट यूटोपिया मनोनीत 52-53 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उमताएवा जीत गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्युंगहुन जीत गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पार्क बोयंग मनोनीत लोकप्रिय स्टार पुरस्कार जीत गया सबसे अच्छी सहनायिका किम सन्यंग मनोनीत सर्वश्रेष्ठ पटकथा उमताएवा मनोनीत सर्वश्रेष्ठ संगीत किम हेवोन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ संपादक हान मियोन मनोनीत सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन चो हवासुंग मनोनीत सर्वश्रेष्ठ प्रकाश व्यवस्था चो ह्युंगराय मनोनीत सर्वश्रेष्ठ तकनीकी पुरस्कार यून जेह्योन मनोनीत बिल्ड फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंक्रीट यूटोपिया जीत गया 54-55 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक उमताएवा मनोनीत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ली ब्युंगहुन जीत गया सबसे अच्छी सहनायिका कंक्रीट यूटोपिया की कहानी सियोल में उस समय की है जब एक भयंकर भूकंप ने शहर को तबाह कर दिया था और यह एक ऐसी इमारत के निवासियों की कहानी है जो चमत्कारिक रूप से बरकरार रही जैसे जैसे वे जीवित रहने की कोशिश करते हैं उन्हें कठोर वास्तविकताओं और कठिन नैतिक निर्णयों का सामना करना पड़ता है। फिल्म 9 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 89फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली 11 और इसे 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए दक्षिण कोरियाई प्रविष्टि के रूप में चुना गया 12-13 हालांकि यह शॉर्टलिस्ट में नहीं आ सकी 14 भूकंप के बाद सियोल में विकसित होने वाले पात्रों के एक अलग सेट का अनुसरण करते हुए बैडलैंड हंटर्स नामक एक स्टैंडअलोन सीक्वल जनवरी 2024 में रिलीज किया गया जिसमें निर्माता बयून सेउंगमिन एकमात्र लौटने वाले प्रमुख क्रू सदस्य थे। सार सियोल रातों रात एक बड़े भूकंप से तबाह हो गया सब कुछ ढह गया है और केवल एक जगह बची है इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट निवासियों को खतरा महसूस होने लगता है क्योंकि बाहरी बचे हुए लोग जिन्होंने इस आश्रय के बारे में सुना है अपार्टमेंट में झुंड में आते हैं वे अस्तित्व के लिए एकजुट होते हैं और एक नए निवासी नेता योंगतक के साथ वे निवासियों के लिए नए नियम बनाते हैं
और बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकते हैं। इसके लिए धन्यवाद। बाहर की नारकीय दुनिया के विपरीत यूटोपियन अपार्टमेंट सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहते हैं। अस्तित्व के लिए एक अंतहीन संकट में, हालांकि उनके बीच एक अप्रत्याशित संघर्ष शुरू होता है। रालना ली ब्युंगहुन येओंगतक के रूप में कमरा 902 15-9 इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट के अंतरिम निवासी नेता। अपनी निर्णायकता और संकट की स्थिति में कार्य करने की क्षमता के साथ वह एक ऐसे नेता है जो बाहरी लोगों से अपार्टमेंट की रक्षा करने के लिए जोखिम उठाने में संकोच नहीं करते हैं। पार्क सियोजून मिनसुंग के रूप में कमरा 602 एक सिविल सेवक जिसने लोक प्रशासन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और कॉलेज के छात्र के रूप में एक ब्लाइंड डेट पर अपनी पत्नी म्योंगहवा से मिला। योंगतक द्वारा देखे जाने और सुरक्षा गार्ड के रूप में चुने जाने के बाद उसके कौशल को पहचाना जाता है और वह नेता का सहायक बन जाता है। पार्क बोएंग म्योंगहवा के रूप में कमरा 602 मिनसुंग की पत्नी एक नर्स है जिसका व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य और मजबूत है। वह विषम परिस्थितियों में भी घायलों की शांतिपूर्वक देखभाल करती है। किम सन्यंग ग्यूमे के रूप में कमरा 1207-16 इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट्स की महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष। पार्क जीहू हाइवोन के रूप में कमरा 903-17 एक हाई स्कूल छात्र उत्तरजीवी। किम दोयू को दोग्युन के रूप में कमरा 809-18-19 एक निवासी जो शुरू में असहयोगी प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह एक ईमानदार चरित्र का व्यक्ति है जो भ्रष्ट होते जा रहे लोगों के बीच भी अपने विश्वासों पर अड़ा रहता है। विशेष प्रस्तुतियां ताइगू एक बेघर आदमी के रूप में 20 इंपीरियल पैलेस अपार्टमेंट के बाहर समूहों में घूम रहे बेघर लोगों में से एक। ली सोनही जूमोंग की मां के रूप में 21 जू इन्यंग किम पोडेक के रूप में 22 उत्पादन रलाई 4 अगस्त 2020 को लोटे एंटरटेनमेंट ने ताइवा के साथ निर्देशक के रूप में और ली ब्युंगहुन और पार्क बोएंग की प्रमुख भूमिकाओं के साथ एक आपदा थ्रिलर फिल्म की घोषणा की। 23 पार्क सियोजून को किम सुंगनेंग द्वारा वेबटून प्लीजेंट बुलिंग पर आधारित फिल्म में भी अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। 15-24 पार्क जीहू 17 और किम डोयू अप्रैल 2021 में कलाकारों में शामिल हुए। 18 फिल्म का निर्देशन ताइवा ने किया है और इसका निर्माण क्लाइमेक्स स्टूडियो ने किया है तथा सहनिर्माता BH एंटरटेनमेंट है। इसे लोटे एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया गया है जो प्रोडक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंट के रूप में भी काम करता है। एक फिल्म का स्कोर किम हेवोन द्वारा रचित है जबकि चो ह्योंगराय सिनेमेटोग्राफर है। 25 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 16 अप्रैल 2021 को शुरू हुई, 26, 27 और अगस्त के अंत में समाप्त हुई। 28 मुक्त करना यह फिल्म 9 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी और 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गाला सेक्शन में 9 सितंबर को प्रेस के लिए और 10 सितंबर को जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी। 29-25 इसे 56वें सिजेस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ऑर्बिटा प्रतियोगिता खंड में आमंत्रित किया गया और 12 अक्टूबर को प्रदर्शित किया गया। इसे 18 अक्टूबर 2023 को हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्पॉटलाइट ऑन कोरिया खंड में भी प्रदर्शित किया गया। 30 इसने 29 अक्टूबर 2023 को 2023 लंदन ईस्ट एशिया फिल्म महोत्सव को बंद कर दिया। 31-32 इसे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कैलिडोस्कोप खंड में भी चुना गया और 23 और 26 नवंबर को प्रदर्शित किया गया। 33 कुछ दिनों बाद इसे 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सिनेमा इंटरनेशनल खंड में चुना गया और 7 दिसंबर 2023 को प्रदर्शित किया गया। 34 कंक्रीट यूटोपिया को यूरोप,
एशिया और दक्षिण अमेरिका के 152 देशों में पहले ही बेचा जा चुका है। 35. होम मीडिया। यह फिल्म 2024 की पहली तिमाही में विकी के माध्यम से उत्तरी अमेरिका में रिलीज की जाएगी। 36. स्वागत। पार्क बोयंग, कोरियाई, फकपोयंग, जन्म 12 फरवरी 1990, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्हें हिट फिल्मों स्कैंडल मेकर्स 2008, ए वेयरवुल्फ बॉय 2012 और ऑन योर वेडिंग डे 2018 और टेलीविजन सीरीज ओह माई घोस्ट 2015, स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंगसून 2017, एबिस 2019, डूम एट योर सर्विस 2021 और डेली डोज ऑफ सनशाइन 2023 में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पार्क का जन्म दक्षिण कोरिया के उत्तरी चुंगचियोंग प्रांत के जुंगप्योंग काउंटी में हुआ था। वह 3 बेटियों में से दूसरी है। उनके पिता ने 34 साल तक स्पेशल फोर्स में एक सैनिक के रूप में काम किया। 1-2 उन्होंने जुंगप्योंग एलिमेंट्री स्कूल, जुंगप्योंग गर्ल्स मिडिल स्कूल, डेसेओंग गर्ल्स कमर्शियल हाई स्कूल और डैनकुक यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन कला विभाग से थिएटर और फिल्म में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 34. आजीविका। 2006 से पहले शुरुआत। 2006 में अपने आधिकारिक अभिनय की शुरुआत से पहले पार्क 2005 में इक्वल नामक एक लघु फिल्म में दिखाई दी थी जब वह मिडिल स्कूल में थी। लघु फिल्म ने 7वें सियोल इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल साइफ 2005 में चैलेंजिंग रियलिटी अवार्ड हॉन्सिल्डुजोनसांग जीता। 5 वह पहली बार टेलीविजन पर कोरिया हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर के सार्वजनिक विज्ञापन के साथ दिखाई दी थी जब वह हाई स्कूल में थी। 6. 2006 से 2010 शुरुआत, सफलता और अंतराल। पार्क ने 2006 में हाई स्कूल टेलीविजन सीरीज सीक्रेट कैंपस में साथी नवागंतुक ली मिन्हो के साथ अपने आधिकारिक अभिनय की शुरुआत की। 7 अपने करियर के शुरुआती चरण के दौरान उल्लेखनीय परियोजनाओं में ऐतिहासिक महाकाव्य द किंग एंड आई और किम सुह्यून के साथ पीबॉडी पुरस्कार विजेता किशोर नाटक जंगल फिश शामिल है, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो प्रतिष्ठित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों पर लगाए गए दबाव को दर्शाती है। 8. पार्क को कॉमेडी स्कैंडल मेकर्स में चा ताह्यून के साथ अभिनय करने के बाद प्रसिद्धि मिली, जिसने 8.3 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया और 2008 की नंबर 1 टॉप ग्रॉसर और कोरियाई सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई। 10 एक साहसी किशोरी मां के रूप में उनकी भूमिका में वैरायटी द्वारा उत्कृष्ट के रूप में वर्णित पार्क के बहुप्रशंसित प्रदर्शन ने 2009 में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 11-12 इसकी सफलता के कारण उन्हें राष्ट्र की छोटी बहन भी कहा गया। 13-14 इसके बाद उन्होंने 2009 में ली ह्यूनसुंग द्वारा निर्देशित लघु फिल्म मानवाधिकार थीम वाली ओमनिबस इफ यू वर मी 4 में अभिनय किया। 15-16. हालांकि 2010 में वह अपनी तत्कालीन प्रबंधन एजेंसी और एक फिल्म निर्माण कंपनी के साथ कानूनी विवादों की एक श्रृंखला में शामिल हो गई, जिसके कारण अभिनेत्री मुकदमों में उलझ गई और अगले कुछ वर्षों तक काम करने में असमर्थ रहीं। 17, 18, 19. 2011 से 2014 बड़े पर्दे पर वापसी और मुख्यधारा की सफलता। 2011 में पीफैन फिल्म फेस्टिवल में पार्क 2011 के पुचॉन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल के लिए उन्हें प्रमोशनल एम्बेसडर, जिसे पीफैन लेडी कहा जाता है, नामित किए जाने के बाद 2021 पार्क ने आखिरकार 2012 की हॉरर थ्रिलर डोंट क्लिक में मुख्य भूमिका निभाकर लाइमलाइट से अपनी 4 साल की अनुपस्थिति को समाप्त कर दिया। 22, 23, 24 उस वर्ष के अंत में उन्होंने फंतासी रोमांस फिल्म ए वेयरवुल्फ बॉय में सॉन्ग जोंगकी के साथ अभिनय किया। 25, 26, 27, 28 जिसने 7 मिलियन एडमिशन को पार कर लिया और यह अब तक की सबसे सफल कोरियाई मेलोड्रामा में से एक बन गई। 29, 30 फिल्म में उनके किरदार द्वारा गाया गया गाना
माई प्रिंस एक डिजिटल सिंगल के रूप में जारी किया गया था और फिल्म साउंड ट्रैक में शामिल किया गया था। 31 2013 में 34वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार समारोह में पार्क 2013 में पार्क जंगल के कानून के कलाकारों में शामिल हो गए, जो एक वास्तविकतावृत्त चित्र कार्यक्रम है जिसमें कॉमेडियन किम ब्यूंगमैन और कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं, जो न्यूजीलैंड के जंगल का पता लगाते हैं और जीवित रहते हैं। 32 अपने पिछले मधुर, मासूम किरदारों से हटकर पार्क ने हॉट यंग ब्लड्स 2014 में अपने हाई स्कूल गैंग की सख्त, गंदी बात कहने वाली नेता की भूमिका निभाई, जो 1980 के दशक में सेट एक टीन रोमांटिक कॉमेडी थी। 33 पार्क, जो उत्तरी चुंगचेओंग प्रांत में पैदा हुई थी, ने कहा कि उसे दक्षिणी बोली में शपथ लेने में मजा आता था, हालांकि उसे इसमें महारत हासिल करना मुश्किल लगता था क्योंकि यह जियोला और चुंगचेओंग बोलियों का मिश्रण थी। 34 35 36 2015 से 2019 टेलीविजन पर वापसी और निरंतर सफलता। 2015 में उन्होंने मिस्ट्री थ्रिलर द साइलेंस्ड में मुख्य भूमिका निभाई, जिसकी कहानी जापानी कब्जे के दौरान लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल पर आधारित थी। 37, 38, 39 इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी ओह माई घोस्ट में दोहरी भूमिकाएं की, जो पार्क की 7 वर्षों में पहली टेलीविजन श्रृंखला थी। 40, 41, 42 प्रति एपिसोड 30 मिलियन $27,000 के उनके वेतन ने उन्हें केबल चैनल टीवीएन पर आने वाली सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री बना दिया। 43 यह श्रृंखला एक व्यावसायिक और आलोचनात्मक हिट थी और चौथे एपीएन स्टार अवार्ड्स में पार्क के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उन्हें कोरियाई प्रेस द्वारा रोमांटिक कॉमेडी क्वीन भी करार दिया गया था। 44 पार्क ने अगली बार ब्लैक कॉमेडी कलेक्टिव इन्वेंशन में एक उत्परिवर्ती की स्वार्थी प्रेमिका की भूमिका निभाई और कार्यस्थल कॉमेडी यू कॉल इट पैशन में एक मनोरंजन समाचार क्यूब रिपोर्टर की भूमिका निभाई। 45 46 2016 में पार्क जून 2016 में पार्क को जेटीबीसी की सीरीज स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंगसून में शीर्षक भूमिका के लिए चुना गया, जिसका प्रीमियर फरवरी 2017 में हुआ, जहां उन्होंने अलौकिक शक्ति वाले एक किरदार को निभाया। 47, 48, 49 यह सीरीज केबल टेलीविजन के इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग वाले कोरियाई नाटकों में से एक बन गई। 50 अपनी लोकप्रियता के कारण इसने कोरियाई टीवी अभिनेताओं के बीच कोरिया प्रतिष्ठा केंद्र का उच्चतम ब्रांड मूल्य और फरवरी और मार्च 2017 में उच्चतम उपभोक्ता भागीदारी दर अर्जित की। 51, 52 सितंबर 2017 में पार्क ने रोमांस फिल्म ऑन योर वेडिंग डे की शूटिंग शुरू की, जिसका प्रीमियर अगस्त 2018 में हुआ। 53 वह किम यंगक्वांग के साथ फिर से जुड़ गईं, जिनके साथ उन्होंने पहले 2014 की फिल्म हॉट यंग ब्लड्स में अभिनय किया था। 54 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसे सकारात्मक समीक्षा मिली। 55 इसके बाद पार्क ने मई 2019 में प्रीमियर हुई टीवीएन की सीरीज एबिस में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक खूबसूरत अभियोजक की भूमिका निभाई, जो एक रहस्यमयी ओर्ब द्वारा पुनर्जीवित होने के बाद एक साधारण दिखने वाली लड़की में बदल जाती है। 56 57 उन्होंने दिसंबर 2019 में अपनी 10 साल पुरानी एजेंसी फाइड्स स्पेटियम से नाता तोड़ लिया। 2 महीने बाद उन्होंने बीएच एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किम सुन्यंग, जन्म 10 अप्रैल 1976, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। 2 उन्होंने कई लोकप्रिय नाटकों में अभिनय किया है, जिनमें रिप्लाई 1988, 2015, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट लाइफ 2018, रोमांस इज ए बोनस बुक 2019, व्हेन द कैमेलिया ब्लूम्स 2019, वेगाबॉन्ड 2019, क्रैश लैंडिंग ऑन यू 2019 और बैकस्ट्रीट रूकी 2020 शामिल है। उन्होंने कम्युनिकेशंस एंड लाइज में अपने प्रदर्शन के लिए चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स
और वाइल्ड फ्लावर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 3-4 किम को क्रैश लैंडिंग ऑन यू में अपनी भूमिका के लिए 56वें बैक्सैंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। 5. प्रारंभिक जीवन। किम सन्यंग का जन्म 10 अप्रैल 1976 को येओंगदेओकन, ग्योंगसांग-बुक्डो में एक शिक्षक परिवार में हुआ था। 1992 से 1995 तक उन्होंने येओंगदेओक गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें वहां अभिनय से प्यार हो गया। 1995 से 1999 तक उन्होंने हैलिम विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। 6. किम ने कॉलेज में थिएटर स्टेज पर अभिनय करना शुरू किया। 6. आजीविका। किम ने 1995 में नाटक आफ्टर द प्ले इज ओवर में एक थिएटर अभिनेता के रूप में शुरुआत की। 1999 से 2005 तक किम द लिटिल माइथिकल ट्रूप की सदस्य थीं। हालांकि उन्होंने 2005 में शीज ऑन ड्यूटी के साथ फिल्मों में शुरुआत की, लेकिन उनका टेलीविजन डेब्यू 2014 में एमबीसी ड्रामा सीरीज होटल किंग में एक छोटी भूमिका के साथ हुआ। सन ने 2014 में फिल्म और टू माई फादर में अपने प्रभावशाली अभिनय कौशल को दिखाकर ध्यान आकर्षित किया। किम ने एक बाजार की महिला की भूमिका निभाई जो यंगजा किम युनजिन से लड़ती है, और उसके यथार्थवादी अभिनय ने, जैसे कि उसने एक असली व्यापारी को भर्ती किया हो, उसने कई लोगों की आंखों में अपनी छाप छोड़ी। किम की स्वाभाविक उपस्थिति और उनकी अभिनय क्षमता ने उन्हें चमकाया। इसके अलावा 2014 में वह 2014 ड्रामा फेस्टिवल शाइन और गो क्रेजी में दिखाई दीं। 2014 से किम ने अपनी खुद की मंडली नाबे थिएटर कंपनी की स्थापना की। 2015 में उन्होंने टीवीएन नाटक रिप्लाई 1988 में 3 स्थानीय महिलाओं में सबसे छोटी सनवू की मां की भूमिका निभाई। 6-7 किम सोनेंग ने कहा, रिप्लाई के निर्देशक शिन वोन्हो ने मुझे और टू माय फादर में देखा और सोचा कि मैं एक स्थानीय महिला हूं। उस समय उनकी नज़र मुझ पर रही और उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। हम 2 बार मिले और कास्ट हो गए। 2017 में 5वें येदांग अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के लिए राजदूत। 2021 में किम ने फिल्म 3 सिस्टर्स में जियोन हिसुक के रूप में अभिनय किया। किम ने फिल्म ड्रीम पैलेस में हाएजियोंग की भूमिका निभाई, जिसे अपने पति के औद्योगिक दुर्घटना निपटान के साथ अपना नया घर मिलता है। उसका नंगा चेहरा उसके बिना बिके अपार्टमेंट से छिपा हुआ है। व्यक्तिगत जीवन। किम सोन्यंग और निर्देशक ली सेउंगवोन की पहली मुलाकात फिल्म कॉन्ट्राडिक्शन पर काम करते समय हुई थी, जहां किम मुख्य अभिनेत्रियों में से एक थी और ली निर्देशक थे। आखिरकार उन्होंने शादी कर ली। किम ली से 4 साल बड़ी है। ली की पिछली शादी से 2 बेटियां हैं। 12 अपनी शादी से किम और ली की एक बेटी है। 13 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 वह ड्यूटी पर है, गणित शिक्षक। 2006 आइस बार स्वादिष्ट। 2008 बिजुकाओं की भूमि जंग जियंग। 2012 टोंडेफ क्लिनिक ली ह्युंगजा। 2014 एक और वादा ली ओक्योन। 2020 वर्तमान हालिया परियोजनाएं। दिसंबर 2020 में पार्क को सेओ इंगुक के साथ फंतासी रोमांस सीरीज डूम एट योर सर्विस में कास्ट किया गया। 60 जिसका प्रीमियर 10 मई 2021 को टीवीएन पर हुआ। 61 अप्रैल 2021 में उन्होंने ली ब्युंगहुन और पार्क सेओजून के साथ उमताएवा की आपदा थ्रिलर फिल्म कंक्रीट यूटोपिया का फिल्मांकन भी शुरू किया। 62-63 इसे 9 अगस्त 2023 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 64 2023 में पार्क ने स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून में डू बोंगसून के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 65 उन्होंने नेटफ्लिक्स की मूल सीरीज डेली डोज ऑफ सनशाइन में भी अभिनय किया,
जिसे 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। 66 2024 में उन्हें डिज्नी प्लस वेब सीरीज लाइट शॉप के लिए क्वोन यंगजी के किरदार के रूप में चुना गया। 67 उन्हें उद्घाटन समारोह के मेजबान के रूप में 29वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी आमंत्रित किया गया था। 68 अन्य गतिविधियों। परोपकार। पार्क बोएंग ने कई धर्मार्थ कार्यों में भाग लिया है, जैसे कि चाइल्ड फंड कोरिया के लिए प्रतिभा दान, 2014 में ग्रीन अम्ब्रेला चिल्ड्रन फाउंडेशन का लव वन मोर अभियान और 2017 में सेंडोल ग्रीन अम्ब्रेला हैंडराइटिंग प्रोजेक्ट। 69, 70, 71 उन्होंने 2013 से ग्रीन अम्ब्रेला चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से 2 बच्चों को प्रायोजित भी किया। 72 पार्क ने एलजी यूनिचार्म के सैनिटरी पैड ब्रांड सोफी बॉडीफिट द्वारा शेयर पैड अभियान में भाग लिया और 2016 से 2019 तक कम आय वाले एकल माता-पिता की लड़कियों को पैड प्रदान किए। 73 मई 2017 और अप्रैल 2019 में उन्होंने अभियान के हिस्से के रूप में कोरियाई महिला कल्याण संघ को कुल 1.1 मिलियन सैनिटरी पैड दान करने के लिए ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट आयोजित किए। 74 75 15 अप्रैल 2017 को पार्क ने कंबोडिया में एक अनाथालय का समर्थन करने के लिए सियोल में एक ऑटोग्राफ सत्र आयोजित किया। यह थिंक नेचर नामक कॉस्मेटिक ब्रांड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उस समय वह समर्थन करती थी। इस कार्यक्रम से प्राप्त सभी आय कंबोडिया में बच्चों की सहायता के लिए दान कर दी गई। 76 अप्रैल 2019 में सोफी बॉडीफिट के शेयर पैड अभियान के लिए ऑटोग्राफ हस्ताक्षर कार्यक्रम में पार्क। फरवरी 2020 में उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रकोप के दौरान कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 50 मिलियन वॉन दान किए। अगस्त में उन्होंने होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 20 मिलियन वॉन दान किए। 77, 78 वह 2020 वेजा पिस्सू बाजार चैरिटी नीलामी में भाग लेने वाली मशहूर हस्तियों में से एक थीं। 79 फरवरी 2021 में उन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में गैरलाभकारी संगठन गुड नेबर्स को 30 मिलियन वॉन दान किए ताकि कम आय वाले परिवारों की युवा लड़कियों को सैनिटरी आइटम उपलब्ध कराए जा सकें। 77 जुलाई में उन्होंने होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से उत्तरी ग्योंगसांग प्रांत अग्निशमन विभाग को 1 लाख फेस मास्क दान किए। 80 फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एनजीओ फाउंडेशन ने घोषणा की कि पार्क ने कम आय वाले घरों की युवा लड़कियों के लिए सैनिटरी उत्पादों वाली किटों को निधि देने के लिए अपने जन्मदिन पर 50 मिलियन वॉन का दान दिया। 81 मार्च में उन्होंने उल्जिन, ग्योंगबुक, सैमचोक, गंगनेउंग, डोंगहे और येओंगवोल में जंगल की आग से प्रभावित निवासियों की मदद के लिए होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन को 50 मिलियन वॉन का दान दिया। 82 अपने दान के कारण पार्क अप्रैल 2022 में होप ब्रिज डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के प्रमुख दाता क्लब होप ब्रिज ऑनर्स क्लब की सदस्य बन गईं। 83 फरवरी 2023 में पार्क ने 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के लिए सहायता प्रदान करने के लिए होप ब्रिज कोरिया डिजास्टर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से 30 मिलियन वॉन दान किए। 84 राजदूत वर्ष संगठन कार्यक्रम नोट्स संदर्भ 2009 रणनीति और वित्त मंत्रालय लॉटरी आयोग प्रचार राजदूत 85 86 अच्छा डाउनलोडर स्टार समर्थक 87 2010 सियोल जी20 शिखर सम्मेलन 88 2011 15वां पुचोन अंतर्राष्ट्रीय फैंटास्टिक फिल्म महोत्सव पाइफैन प्रचार राजदूत 20 89 2012 इंटरनेट समाचार पत्र कैंपस टुडे मानद रिपोर्टर 90 2013 इको मोबिलिटी वर्ल्ड फेस्टिवल सुवन सिटी अंतर्राष्ट्रीय राजदूत 91 कोरिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी कोइका राजदूत 92 2014 वियतनाम में सीजे सीजीवी टोटो की कार्यशाला मानद राजदूत
93, कोरिया राष्ट्रीय पुलिस अस्पताल 94, 2015 इंडोनेशिया में CJCGV टोटो की कार्यशाला 95, कोरिया सीमा शुल्क सेवा की एकीकृत यात्रा गाइड टूर पास राजदूत 96, 2020 16वां जेचेओन अंतर्राष्ट्रीय संगीत एवं फिल्म महोत्सव मानद राजदूत 97, 2022 जुंगप्योंग काउंटी जनसंपर्क राजदूत 98, व्यक्तिगत जीवन स्वास्थ्य टीवी सीरीज स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंगसून की शूटिंग शुरू होने से पहले एक कसरत के दौरान पार्क के टखने के स्नायुबंधन फट गए थे। अप्रैल 2017 में अस्पताल ने उन्हें कास्ट पहनने की सलाह दी, लेकिन उन्हें टखने के टेप का उपयोग करना पड़ा और चल रही फिल्मांकन के कारण इसके बजाय उन्हें फिजियोथेरेपी से शुरुआत करनी पड़ी। श्रृंखला को लपेटने के 2 महीने बाद उन्होंने 20 मिनट की छोटी सर्जरी करवाई। 6 सितंबर को उनकी एजेंसी ने कहा कि अभिनेत्री पुनर्वास के अंतिम चरण में थी और उस महीने के अंत में ऑन योर वेडिंग डे की फिल्मांकन शुरू करेगी। 99 100 नवंबर 2019 में पार्क ने हाथ की चोट से उबरने के लिए अस्थायी अवकाश की घोषणा की। उन्होंने अपने हाथ पर एक निशान हटाने के लिए सर्जरी भी करवाई। 101 डिस्कोग्राफी एकल की सूची, जिसमें रिलीज वर्ष, चयनित चार्ट स्थिति, बिक्री के आंकड़े और एल्बम का नाम दर्शाया गया है। शीर्षक वर्ष शीर्ष चार्ट स्थितियां बिक्री एल्बम कोर 102 इट्स ओवर स्पीड फीट पार्क बोयंग 2013 43 कोर 1,17,607 103 श्रेष्ठ गति। दोस्तों इसके सेक्शनों की बात की जाए तो सेक्शन 1 हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर तकरीबन 10 एपिसोड देखने को मिले थे। साथ ही साथ इसी के साथ अभी सेक्शन 2 इसका रिलीज़ कर दिया गया है और साथ ही साथ कई इसके एक तरह से एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। बाकी साथ ही साथ इसकी एपिसोड की लेंथ की बात की जाए तो पर एपिसोड की लेंथ लगभग 60 से 75 मिनट टोटल रहने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है और ये हमें एक तरह से देखने को मिल जाएगी। कल के तारीख में पूरी एक तरह से हर जगह ये लॉन्च कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों आप इसे इंडिया के अंदर हिंदी में भी देख पाओगे सेक्शन 1 की तरह। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में।